राधे राधे भाइयों। बस ज़्यादा नहीं लिख पाता, बस एक छोटा सा ख्याल है मेरा जो अपने पापा के लिए मैंने लिखा था। तो उसको शुरू करने से पहले मैं माँ के लिए दो शेर कहता हूँ, क्योंकि माँ का दर्जा तो हमेशा से ऊपर रहता है सबसे। तो उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि बेबस लाचार हूँ माँ तेरे बिना, जैसे बेसहारा बेकार हूँ माँ तेरे बिना। कि बेबस लाचार हूँ माँ तेरे बिना, जैसे बेसहारा बेकार हूँ माँ तेरे बिना, और खुदा की जन्नत भी तलबगार है माँ तेरी, ये दुनिया तो शमशान है माँ तेरे बिना। और अब शुरू करते हैं। अगले 1.5 से 2 मिनट लूँगा आपके, बाकी गौर से सुने, बीच में कोई ताली नहीं। अगर अच्छा लगे दिल तक पहुँचे तो आखिरी 10 सेकंड तक तालियां रुकनी भी नहीं चाहिए। शुरू करता हूँ कि अपने सारे सपने और ख्वाब को मार के इस भीड़ में कमाने निकल गया। अपने सारे सपने और ख्वाब को मार कर इस भीड़ में कमाने निकल गया है, बस मुझे खड़ा कर सके एक नई पहचान के साथ। बस मुझे खड़ा कर सके एक नई पहचान के साथ, एक नया ख्वाब सजा के पसीने बहाने निकल गया है। और रातों की नींद पूरी हो ना हो फिर भी सुबह काम पे जाना, लाख दर्द हो जहन में झूठी मुस्कान लिए घर में वापस आना। वो एक कपड़े में पूरा साल गुजार लेता था, वो एक कपड़े में पूरा साल गुजार लेता था, पर मेरे पहनने की खातिर खुद को कर्जदार बना लेता था। जिम्मेदारियों के बोझ के अंदर खुद को दबाए रखा था, और टूटे हौसलों में भी घर को संभाले रखा था। परेशानी में माँ रो लिया करती, अपने गमों को औरों से कह लिया करती, पर वो दुखों के सैलाब को जहन में छिपाए रखा था, और आंसुओं को दिखाए बिना अपने किरदार को बनाए रखा था। पर पापा मुझे सब समझ आने लगा है, पर पापा मुझे सब समझ आने लगा है। खुश चेहरे के पीछे वो दर्द नजर आने लगा है, और पूरा करना है वो ख्वाब जो आपने अपनी ख्वाहिशों को मार के मेरे लिए सजाए रखा था। और खुशियाँ ला के रखनी है अपने भगवान के कदमों में, जिसने मुझे गमों में भी हंसाए रखा था। बस आज़ादी दे दो जो कुछ करना चाहता हूँ, बस आज़ादी दे दो जो कुछ करना चाहता हूँ, सिर पर हाथ रखकर हावी दे दो अब कुछ बनना चाहता हूँ। और एक आखिरी, मतलब देखो, माँ बाप आपसे कभी कुछ नहीं चाहते। लोगों को लगता है कि दौलत ला के रख दे कदमों पे, तो कुछ नहीं। माँ बाप बस ये चाहते हैं बेटा उनकी इज्जत को बचाए रखे, भले उनको दौलत ना दे, बस उनको साथ रखे। तो ये पूरे आवाम के लिए एक ये शायरी जो है कि नसीहत के रूप में मैं पढ़ूंगा, जो आज ही मैंने लिखी थी कि मान और प्रतिष्ठा का सदा सम्मान रखना, कि मान और प्रतिष्ठा का सदा सम्मान रखना, चाहे अपनी मर्जी का घर में सामान रखना। कि मान और प्रतिष्ठा का सदा सम्मान रखना, चाहे अपनी मर्जी का घर में सामान रखना। और माँ बाप को तुम्हारी ये दौलत नहीं चाहिए, माँ बाप को तुम्हारी ये दौलत नहीं चाहिए, अरे रख सको अगर तो बस उसका ध्यान रखना।